हरियाणा में बीजेपी के तीसरे टर्म की सरकार ने पहला साल पूरा कर लिया और एक साल में बीजेपी ने चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए वादों में से 48 संकल्प पूरे कर लिए हैं और इस साल के अंत तक 90 और वादे भी पूरे हो जाएंगे। और इसी कड़ी में नलवा विधानसभा में धन्यवाद रैली आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनसभा में मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ रुपए की 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। हरियाणा में बीजेपी के तीसरे कार्यकाल की सरकार ने पहला साल पूरा कर लिया है। एक वर्ष में बीजेपी ने चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए गए वादों में से 48 संकल्प पूरे कर लिए हैं। इस वर्ष के अंत तक 90 और वादे पूरे हो जाएंगे। नलवा विधानसभा में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नलवा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना में 3 गुना तेज हुई है। जहां 2014 से अब तक वर्तमान सरकार ने नलवा विधानसभा क्षेत्र में 1168 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं पूरी की, वहीं कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 377 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च हुए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चुनाव से पहले जनता को दिए गए एक साल में 48 संकल्प पूरे हुए। 217 संकल्पों में से 48 संकल्प मात्र एक साल में पूरे। साल के अंत तक 90 और वादों को पूरा कर लिया जाएगा। हिसार जिले के लिए भी 5 संकल्प लिए गए। औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना, सेरेमिक पार्क का निर्माण, हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब के रूप में विस्तार, अमरूद प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट की स्थापना, 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट शामिल। सीएम सैनी ने कहा कि इन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार गति से काम कर रही है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। हमारी नीति, हमारी नियत और हमारा नेतृत्व स्पष्ट है और गति से हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने हिसार जिला में जो हमारे संकल्प पत्र में 5 संकल्प थे, उन संकल्पों को भी हिसार के 5 संकल्प हमने लिए हैं। इनमें चाहे औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना हो और चाहे हमारे हवाई अड्डे की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में विस्तार करने की, और चाहे सिरेमिक पार्क की स्थापना हो, चाहे यहाँ पर अमरूद का प्रसंस्करण और पैकेजिंग का प्लांट लगाने की बात हो, चाहे मंडी में मंडी और 800 मेगावाट का नया पावर थर्मल प्लांट उसको बढ़ाने की बात हो। हमारे संकल्प पत्र के अंदर ये बातें हम लगातार इनको भी पूरा करने का हमारी सरकार काम कर रही है। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 सालों में किसानों को फसल खराब के लिए मात्र 1155 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में फसल खराब के 15,465 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाए। हरियाणा सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 415 रुपए प्रति क्विंटल तय करने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित वर्तमान सरकार की नीतियों के केंद्र में है। प्रदेश में अब भी सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के रूप में 1,48,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को 1 नवंबर से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान सरकार के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का आह्वान किया है और जीएसटी सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। मुख्यमंत्री ने 1700 करोड़ रुपए की लागत से हिसार को दुनिया से जोड़ने वाले महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जहां से कई शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। भाइयों, हमने सबसे पहले हिसार को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का काम यहाँ पर 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा हवाई अड्डे के जो सेवाएं शुरू हुई हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिसार से अयोध्या और हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली और हिसार से जयपुर के लिए यहाँ से फ्लाइट ये शुरू हो रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टर्मिनल 3 का भी यहाँ शिलान्यास किया। ये हवाई अड्डा बनाने का काम महाराजा अग्रसेन ये हमारी सरकार ने किया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों से सीधे संवाद करते हैं, इसीलिए जनता की जरूरतों को भली भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री दूरदर्शी सोच के साथ अपने सभी चुनावी वादों को पूरा कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी के शासन में हुए भ्रष्टाचार को याद दिलाते हुए कहा कि जनता उसे नहीं भूल सकती। वहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे उन्नत भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दें। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।